आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीरा में SDEO की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर्स के तौर पर साबित हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको घर बैठे 2 माह में पीरा में आपने 2 माह में या 3 माह में आपने पीरा की पोस्ट की तैयारी किस तरह करनी है वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं जी। आपको बता दूं कि 101 पोस्टें अनाउंस कर दी गई हैं और उनका सिलेबस अभी तक PPSC ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। तो सिंपल सी बात है कि जीके का पेपर और इंग्लिश ऐसे आपको कन्फर्म मैं बता रहा हूँ कि ये सिलेबस में शामिल है। आप लोग इंग्लिश ऐसे और जीके को अभी से तैयार करना शुरू कर दें। बाकी उर्दू ऐसे में कंपोजिशन का हिस्सा शामिल है या नहीं, ये आपको अभी तक कन्फर्म नहीं मैं बता सकता कि इसमें क्या चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है। और लॉ के पेपर में कौन कौन से लॉ शामिल होंगे ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं है। जैसे ही वो सिलेबस आएगा मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आपने उन चीज़ों की तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर सिलेबस अनाउंस हो जाता है तो आपने घर बैठ के क्या करना है जी, सिलेबस को डिवाइड करना है 3 मंथ में। ठीक है। आपने 3 मंथ में उसमें रिवीजन भी करनी है। 2 मंथ में आप डिवाइड करें और बाकी 1 मंथ में आप रिवीजन करें। ठीक है। और कोशिश करें कि रिवीजन आप टोटल 15 दिनों में कर लें। ठीक है। और थर्ड टाइम आपने रिवीजन जो सी है वो आपने 15 दिनों में या फुल सिलेबस की करनी है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो भी सिलेबस बताएगा PPSC आपने उसको 3 मंथ या 2 मंथ में डिवाइड करना है और उसको रिवीजन में डिवाइड करना है। ठीक है। मतलब अगर PPSC जीके पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडी उसमें शामिल करती है तो मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा उनको आपने डिवीज़न में तकसीम करके उनको तैयार करना शुरू कर देना है। इसके अलावा आपने गैदर स्टडी मटेरियल, यानी कि आपने खाली इकरा इम्तियाज़ या शाहिद इम्तियाज़ की बुक में से तैयारी कर ली और आपका पेपर अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, नहीं। आपको बता दूं PPSC अपना ट्रेंड हर साल चेंज करता है। ठीक है। तो आपको उसके लिए टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा और जो टॉपिक हैं जो मैं बता रहा हूँ उनको फुल एंगल से आपने तैयार करके जाना है। और साथ आपने इकरा इम्तियाज़ की बुक तैयार करनी है और साथ ही आपने इम्तियाज़ शाहिद की बुक तैयार करनी है। पहले आपने इकरा इम्तियाज़, पहले आप टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करें, दूसरे नंबर पे आप इकरा इम्तियाज़ को और तीसरे नंबर पे आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक को। ठीक है। और इसके अलावा आपने टेस्ट पॉइंट पे जाके मॉक टेस्ट देना अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज आपने किसी भी टीचर का मॉक टेस्ट लाजमी ज्वाइन करना है। ठीक है। और मॉक टेस्ट के बगैर आप इजीली पेपर क्लियर नहीं कर सकते PPSC का। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रैक्टिस आपका टेस्ट सेशन ज्वाइन करने से होगी। ठीक है। और टेस्ट सेशन की अलग से फ़ी होगी। अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग जीके के लेक्चर या आप इंग्लिश ऐसे या लॉ या उर्दू ऐसे अगर शामिल होता है तो उसके लेक्चर आप अटेंड करना चाहते हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है जी। आपने चीज़ों को पहले फॉर्म की शक्ल में डिवाइड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, मतलब ये है कि जीके है तो जीके में आपने टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से आपने तैयार करने हैं, उनको फुल एंगल से आपने तैयार करना है। ठीक है। तो ये आपने स्ट्रक्चर की सूरत में चीज़ों को तैयार करना है। इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से अगर आप परेशान हैं तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे तैयार करें। उन 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होगा। अगर आप 600 ऐसे क्लियर करना चाहते हैं मेरे नोट्स में से तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आपको बता दूं ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वसाइल पर आता है जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन। ठीक है। और साइंस के मसाइल पर ये थीम बता रहा हूँ और इनमें तकरीबन 60+ टॉपिक्स हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ कि वो 60+ टॉपिक्स मेरे नोट्स में से किस तरह क्लियर होते हैं। ठीक है। खाली जगह पर आपने टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वो ही होगा। आपको बता दूं मैंने कोर्सेज टॉपिक वाइज थीम वाइज 5 लिखे हैं।
आपने 3 उठा के लिखनी है। सॉल्यूशंस मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखनी है। नेगेटिव इफेक्ट्स 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखनी है। और हर पैराग्राफ 100 अल्फाज पर लिखा गया है और टोटल आपको बता दूं 900 अल्फाज ये बन गए। इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन 150 अल्फाज का है और 1200 ये हो गए। कोटेशन और फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करके आप 1500 अल्फाज पर तैयार कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ 300 अल्फाज आपने रेलिवेंट ऐड करने हैं, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक शुदा है, मेटा AI और चैट GPT से चेक शुदा है। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी कॉन्टैक्ट करें। और इसके अलावा आपने रिवीजन करनी है, चाहे आप सिलेबस कवर कर चुके हैं। सिलेबस कवर करने का मकसद ये नहीं है कि आपकी तैयारी होगी है, नहीं, बल्कि मकसद ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, ये याद रखिएगा कि प्रैक्टिस के बगैर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं, नामुकम्मल है आपकी तैयारी, ठीक है। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा आप लोग टेस्ट सेशन भी लाजमी ज्वाइन करें और किसी भी टीचर को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा होता है वो 70 किताबों का निचोड़ दे रहा होता है। और आपने टाइम टेबल कितना देना है जी, टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है आपको बता दूं। अगर आपके 3 पेपर होते हैं तो अगर 4 पेपर होते हैं तो 3-3 घंटे आपने देने हैं, ठीक है। इंग्लिश ऐसे के लिए भी 3 घंटे, उर्दू ऐसे के लिए भी 3 घंटे, जीके के लिए भी 3 घंटे और इसके अलावा लॉ के पेपर को भी 3 घंटे। अदरवाइज़ आप 3 घंटे अभी से स्टार्ट करें जी जीके को और लॉ के पेपर को देने के लिए, ठीक है। और प्ले लिस्ट मेरी विज़िट कर सकते हैं, अदनान नेशनल अकेडमी वाली चैनल पर मेरी अपलोड है, ठीक है। लेक्चर्स CSS इंग्लिश ऐसे के वो आप लाजमी अटेंड करें। सिर्फ अल्फाज का फ़र्क आएगा। इंट्रोडक्शन उसमें 250 अल्फाज का बताया है, आपने 150 अल्फाज का लिखना है। बॉडी पैराग्राफ आपको बता दूं उतने अल्फाज का लिखना है आपने 100 अल्फाज पर, ठीक है। कैलकुलेशन 250 अल्फाज पर, उधर मैंने बताया आपने कितने अल्फाज पर लिखने, 150, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी हदायत पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।